अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2020 के हवाले से जो 29 नवंबर 2020 यानी आज कंडक्ट करवाया गया। उसका तमाम तर रिव्यू देंगे, मुकम्मल जायज़ा लेंगे तमाम तर पहलुओं से और बात करेंगे कि एमडी कैट लीक कैसे हुआ और इस हवाले से क्या पीएमसी की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया और नेशनल एमडी कैट जो स्पेशल ये इम्तहान होगा वो कब होगा, किन स्टूडेंट्स का होगा, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए इस एग्ज़ाम में और फिर जो है स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट क्या-क्या उनके लिए प्लान हो सकता है, वो किन-किन जो है शोबों में जा सकते हैं अगर एमबीबीएस, बीडीएस के अलावा। तो इसी तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों ये तमाम तर पहलू जिनके हवाले से हम बात करेंगे, क्या एमडी कैट पेपर आउट हुआ, फिर स्पेशल एमडी कैट कब होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस क्या हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। फिर जो है एमडी कैट के बाद स्टूडेंट्स का क्या प्लान होगा, इसका तमाम तर रिव्यू देंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एमडी कैट पेपर लीक हुआ या नहीं। दोस्तों अगर एमडी कैट पेपर लीक होने के हवाले से अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाला पर्चा वक्त से पहले आउट होने के हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आई और ये न्यूज़ जो थी वो सच भी थी। और स्टूडेंट फिर एफआईए ने जो था वो 16 तलबा और 4 तलबात को गिरफ़्तार किया, गिरोह था। और फिर जो है वो एजेंट जो है 20 से 25 लाख में जो है पर्चा जो है हल करवाने का सेल कर रहा था। तो इस हवाले से एफआईए ने अरेस्ट किया ग्रुप को जो फेक एमडी कैट क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के लिए सेल कर रहा था। जो कस्टडी से उनकी पेपर बरामद हुआ वो फेक था, ऐसा कहना है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का। और उनका कि मेडिकल एमडी कैट एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और सिक्योर रहेगा। अब सिक्योरिटी के हवाले से, इसके हवाले से अगर हम बात करें एमडी कैट की सिक्योरिटी के हवाले से, तो दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पर नए एमडी कैट पेपर देख रहे हैं। ये कि मतलब जो सोशल मीडिया पर इस तरह की कई तस्वीर जो है वो गर्दिश कर रही हैं। ये आप नीचे ये आई थिंक कोड है 06248 और इस तरह के मतलब ये एक पर्चे की तस्वीर नहीं है जो बार बार शेयर हो रही हैं। ये काफ़ी पेपर की काफ़ी मतलब कोड्स की जो है वो तस्वीर हैं और ये हो सकता है कि क्वेश्चन या तो ये क्वेश्चन जो नेशनल एमडी कैट शुरू होने से पहले, पेपर शुरू होने से पहले, उससे पहले ली गई होंगी। या फिर ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो मोबाइल वगैरह लेकर गया होगा और उसमें जो है वो दौरान इम्तहान जो है इसकी तस्वीर ली होंगी। तो अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी पर जो है नेशनल एमडी कैट की सिक्योरिटी पर, पेपर की सिक्योरिटी पर काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएमसी की जानिब से जो एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया कि 1,26,000 के करीब स्टूडेंट जो रजिस्टर हुए थे और उनमें 1,21,310 स्टूडेंट जो हैं वो पीयर हुए। एमडी कैट के लिए 138 स्टूडेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे वो एब्सेंट हुए। ये तमाम तर स्टूडेंट्स एब्सेंट थे और 138 स्टूडेंट जो थे वो उन्हें अपनी कोरोना रिपोर्ट, जैसे कि आपको मालूम है कि अपलोड करने का कहा गया था और उन्होंने अपलोड की। और उनका जो स्पेशल एमडी कैट एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर 2020 को होगा उन 138 स्टूडेंट्स का। और उनके लिए जो है वो अलग से जो है वो सेंटर्स बनाए जाएंगे और फिर उस तरह जो है स्पेशल एग्जामिनेशन सेंटर होंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। और उनका 13 दिसंबर को जो है स्पेशल एमडी कैट लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हम बात करें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की, तो तकरीबन 6 से 8 सवाल ऐसे हैं जिनके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये मतलब आउट ऑफ बुक जो थे वो क्वेश्चन पेपर थे। जैसे कि आपको मालूम है कि पीएमसी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि स्टूडेंट्स अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनसे तैयारी करें और उनसे जो बाहर है वो कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो इस तरह फेडरल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बात का सवालात उठा रहे हैं कि आउट ऑफ बुक जो है क्वेश्चन पेपर दिया गया। दूसरा फिर कुछ स्टूडेंट के इस हवाले से भी रिजर्वेशन है कि वो कह रहे हैं कि हमें जो था वो क्यूरी जो थी वो एंड पर क्वेश्चन पेपर के जो पेपर ख़त्म होने के बाद जो उन्होंने रिव्यू लेना था, फीडबैक लेना था, वो भी सही तरह से प्रोफोमा फिल नहीं करने दिया गया और उसमें उनका टाइम ज़ाया किया गया। तो आउट ऑफ बुक क्वेश्चन के हवाले से भी स्टूडेंट्स के हवाले से इस हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे अहम बात है, तलबा के लिए एमडी कैट के बाद का प्लान क्या होगा। यानी वो अगर एमबीबीएस बीडीएस के अलावा किसी दूसरे शोबे में जाना चाहते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता, प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेते, तो दूसरे कौन से शोबे होंगे उनमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें डी फार्मेसी, डीवीएम, डीपीटी और इस तरह डीएनडी,
फूड साइंसेज और दूसरे बीएस प्रोग्राम जैसे बीएस केमिस्ट्री है, बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं शोबे उनमें स्टूडेंट्स जा सकते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस बीडीएस के अलावा भी बहुत सारे मतलब दूसरे शोबे हैं। अब एडमिशन्स की बात करें उनमें, तो जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर पहले एमडी कैट होता था, फिर दूसरे जो थे बीएस प्रोग्राम्स वगैरह के एडमिशन होते, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि एमडी कैट डिले हुआ तो यूनिवर्सिटीज़ ने जो है अपने एडमिशन जो थे वो सिर्फ एफएससी की बेस पर फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन कर लिए है। इसी तरह यूआस वगैरह के भी डी फार्मेसी डीवीएम के एडमिशन हो गए और अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम चांसेस हो गए एडमिशन ओपन होने के। और मुख्तलिफ जैसे कि मेडिकल कॉलेज, इस्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड वगैरह में जो है कुछ सीट्स होती हैं डीपीटी लाइट हेल्थ साइंसेज वगैरह की, तो स्टूडेंट्स उनमें भी एडमिशन्स ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें मेमरी कैट पेपर जो था वो इजी था या हार्ड था यानी डिफ़िकल्ट था, तो इस हवाले से स्टूडेंट्स ही बेहतर तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो होता था कि क्वेश्चन पेपर जो था वो स्टूडेंट्स को मिल जाता था और स्टूडेंट को घर ले आते थे। तो इस तरह क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स उससे अंदाज़ा लगा सकते थे। और की का भी इस हवाले से इस साल बहुत बड़ा मसला हो गया, जिसके आपको में कि लास्ट ईयर जब भी एडमिशन एमडी कैट होता था तो स्टूडेंट्स को एक कार्बन कापी दी जाती थी और तकरीबन रात को जो था वो एक की जारी की जाती थी, जिससे स्टूडेंट्स अपने एमडी कैट के मार्क्स का जो था वो एक जायज़ा लगा लेता था। लेकिन इस दफ़ा ना ही नम्स ने इस हवाले से कार्बन कापी दी और फिर जैसे कि आपको मालूम है कि नम्स ही जो था वो कंडक्ट करवा रहा था पीएमसी का नेशनल एमडी कैट, तो इस हवाले से उन्होंने भी कार्बन कापी नहीं दी। तो अब जैसे कि आपको मालूम है कि नम्स ने भी कोई 10 से 15 दिन के बाद जो था वो रिज़ल्ट का ऐलान किया था। इसी तरह पीएमसी नेशनल एमडी कैट के भी रिज़ल्ट का ऐलान किया जाएगा और इस हवाले से कोई की नहीं दी जाएगी। और पेपर ना मिलने की सूरत में और कार्बन कापी ना मिलने की सूरत में भी नेशनल एमडी कैट पीएमसी नेशनल एमडी कैट की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठ सकते हैं। और स्टूडेंट इस हवाले से मुतालबा भी किया, उन्होंने पिटीशन भी दायर की गई स्टूडेंट्स की जानिब से, लेकिन इस हवाले से कोई उसके मतलब ना हुआ, फ़ैसला ना हुआ। और पीएमसी ने जैसे कि आपको मैं मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम होता है उनमें कार्बन कापी नहीं दी जाती। स्टूडेंट्स को इस हवाले से फ़ीडबैक परफॉर्मा दिया जाएगा जिसे वो फिल कर सकेंगे। अगर कोई क्वेश्चन उन्हें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है तो उसको मिटा दिया जाएगा जो फाइनल उनका रिज़ल्ट होगा। तो इसी तरह अब जब रिज़ल्ट आएगा तब ही कुछ कहा जा सकता है कि कितने क्वेश्चन जो हैं उसे मतलब निकाले गए पेपर से, उनके मार्क्स से जो फाइनल मार्क्स दिए गए। और अब अगर हम बात करें मेरिट की, तो मेरिट जो है डिपेंड करेगा पीएमसी के जो नेशनल एमडी कैट है उसके मार्क्स पर, और उसका मेरिट कितना होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि एफएससी के मार्क्स जो हैं वो 50% और 50% एमडी कैट के हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो जिसका मालूम है कि एफएससी के मार्क्स भी इस दफ़ा स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने की सूरत में, कोरोना की सूरत में काफ़ी हाई रहा है एफएससी के मार्क्स भी। तो इस तरह अगर नेशनल एमडी कैट ईजी होता है उसके मार्क्स काफ़ी आते हैं, तो इस तरह मेरिट जो है वो पहले से भी ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस, जैसे कि आपको मैं लास्ट ईयर 91.5 के करीब जो था वो मेरिट था गवर्नमेंट कॉलेज का एमबीबीएस का, इस दफ़ा उससे भी आगे जाने के चांसेस हैं अगर एमडी कैट में मार्क्स स्टूडेंट्स के अच्छे आते हैं, यानी एमडी कैट में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों ये तमाम तर चीज़ें क्लियर होंगी नेशनल एमडी कैट का रिज़ल्ट आने के बाद, जो तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।